Hi, very good evening, everyone, and I welcome you all back to our channel of Judiciary Gold. देखो, आपको ध्यान होगा कुछ दिन पहले मैं एक स्ट्रैटेजी सेशन लेकर के आया था जिसमें मैंने बताया था 2 महीने के अंदर आप आरजेएस की तैयारी कैसे करोगे। फेयर इनफ। नाउ वो 2 महीने की तैयारी के लिए जो मैंने शेड्यूल दिया था उसकी आई बिलीव आप लोगों को एक एक्सेल शीट मिली होगी। वो एक्सेल शीट कई लोग डाउनलोड नहीं कर पाए, कई लोग मुझसे उसका एक्सेस मांग रहे थे। बच्चे अगर मैं एक्सेस दे दूंगा तो आप उस शीट में चेंजेस कर दोगे, वो बाकी बच्चों के काम की नहीं रह जाएगी। सो इफ यू वांट इट इन एन एक्सेल फॉर्मेट, download it in an Excel format. If you want it in a PDF format, download it in a PDF format, right? अगर आपको ऑनलाइन ही चलाना है तो मेक अ कॉपी का भी वहां पर आपको ऑप्शन मिलेगा, फाइल में जाकर के आप वो भी कर सकते हो। एनीवेज, कमिंग बैक टू द पॉइंट, इस एक्सेल शीट में हमने दिन को 3 स्लॉट में बांटा था, 3 स्लॉट्स। आइडियली ये तीनों स्लॉट्स 3 आवर्स ईच थे। अब प्रॉब्लम ये है कि ये 3 घंटे ईच सब लोग नहीं कर सकते। ये 3 घंटे ईच का मतलब है आप 9 घंटे से 10 घंटे का टाइम पर डे दे रहे हो। और अगर आप अभी कॉलेज स्टूडेंट हो तो व्हाट इफ यू आर करेंटली इन योर 5th ईयर ऑफ प्रिपरेशन, राइट? क्योंकि आरजीएस एक ऐसा एग्जामिनेशन है गाइस जो कि आपको मौका देता है, चाहे आप ग्रेजुएट हो, चाहे आप 5th ईयर या फिर 5th ईयर क्या, फाइनल ईयर फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर के बच्चे हो, तो आपको यहां पर एग्जामिनेशन में अपीयर होने का मौका मिलता है, राइट? सो कंसिडरिंग दैट यू हैव टू गो टू द कॉलेज, 9-10 घंटे दे पाना आसान नहीं है। अब इस चीज को समझो कि अब मैं आपको जो स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं वो कॉलेज के साथ वाली स्ट्रैटेजी होगी। पॉइंट नंबर 1, वो पूरी स्ट्रैटेजी फोकस्ड होगी ऑन प्रीलिम्स एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव। जनरली आपकी तैयारी मेंस वाली होती है, जो आप 8 महीने, 10 महीने, साल भर, 1.5 साल जो प्रेप करते हो वो आपकी मेन सेंट्रिक होती है, क्योंकि जब मेंस की तैयारी हो रही होती है तो प्री की काफी हद तक अपने आप ही हो जाती है। दैट इज ट्रू। नाउ क्योंकि हम उतनी लंबी तैयारी नहीं कर सकते हैं, नोटिफिकेशन रिलीज हो चुकी है, एग्जाम अब भी बस 2 महीने के अंदर अंदर है, तो दैट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, राइट? इससे बहुत ज्यादा स्ट्रेस आता है। क्यों आता है? क्योंकि इतने कम टाइम में हम मेन सेंट्रिक तैयारी इतनी आराम से नहीं कर पाएंगे। हमें प्री की तैयारी ऐसे करनी है कि मेंस को थोड़ा बूस्ट मिल जाए, थोड़ा बूस्ट मिल जाए, और उसके अलावा हमारी प्री की तैयारी एकदम सॉर्टेड हो जाए, राइट? सो हाउ डू वी गो अबाउट इट? चलो बिना और एडिशनल किसी बात के शुरू करते हैं। हम अपने एग्जामिनेशन को 2 हिस्सों में बांट लेते हैं। सबसे पहले जो हमारा प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है उसको हम 2 हिस्सों में बांट लेते हैं। पहला हिस्सा है लॉ और दूसरा हिस्सा है लैंग्वेज। ठीक है? लॉ और लैंग्वेज। आप सब ये बात जानते हैं कि राजस्थान में लैंग्वेज जो प्रीलिम्स में आती है बहुत इजी नहीं होती, पर ट्रस्ट मी वो बहुत डिफिकल्ट भी नहीं होती, राइट? लॉ और लैंग्वेज में अब हमने बांट दिया। लॉ को भी फर्दर हम लोग डिवाइड कर लेंगे इनटू योर बेयर एक्ट्स। देखो नाउ, स्वाभाविक सी बात है, बेयर एक्ट तो सभी में है। हम यहां पर लॉ वाइज प्रिपरेशन नहीं बोल रहे, हम लोकल लॉज, माइनर लॉज ऐसे अलग अलग नहीं कर रहे। इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि आरजेएस का जो जनरल पैटर्न है, आरजेएस का जो जनरल फ्लो है, वो प्रिडिक्टेबल नहीं है। कई बार पॉश और डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट से ज्यादा सवाल आ जाते हैं और ज्यादा आने की संभावना इस बार भी है। इनफैक्ट जो वुमेन एंड चिल्ड्रन सेंट्रिक लॉज है वहां से कंसेप्चुअल क्वेश्चंस इस बार हमें देखने को मिल सकते हैं, राइट? सो पहला हो गया बेयर एक्ट और दूसरा हो गया एमसीक्यूज, राइट? प्रिपरेशन के मूल सिद्धांत क्या है? पहला, हमें पढ़ना है। दूसरा, हमें प्रैक्टिस करना है। और तीसरा, हमें रिवाइज करना है। दैट इज इट, प्लस रिवाइज। फेयर इनफ। हमें पढ़ना है, पहला स्टेप। दूसरा, प्रैक्टिस करना है। तीसरा, रिवाइज करना है। इन तीन के अलावा तो कोई और चौथी चीज नहीं होती। व्हाट डज दीज इंस्टीट्यूट्स हेल्प यू इन? कोई भी इंस्टीट्यूट इंक्लूडिंग जुडिशरी गोल्ड आपकी किस में हेल्प करता है? हम हेल्प करते हैं आपकी पढ़ने में, आपकी प्रैक्टिस में, रिवीजन में टू सम एक्सटेंट, क्योंकि रिवीजन इज वन थिंग जो कि आप अपने दम पर करते हो, खुद अपनी मेहनत से करते हो। करेक्ट? नाउ जब हमने इन हिस्सों में अपने तैयारी को बांट लिया तो पहले हम लैंग्वेज से शुरू करते हैं। लैंग्वेज की प्रिपरेशन हमें कैसे करनी है अलोंग विथ कॉलेज।
देखो, मैं ये प्रिज्यूम करूं कि आपका कॉलेज 4 या 5 बजे छूट जाता है, राइट? देखो, एक बात के लिए खुद भी ईमानदार रहना और ईमानदारी से ही मुझे बताना, फिफ्थ ईयर में या फाइनल सेमेस्टर में बहुत ज्यादा प्रेशर बच्चों पर नहीं डाला जाता और पेपर बहुत ज्यादा टेक्निकल, बहुत घुमा फिरा करके फिफ्थ ईयर वाले नहीं होते या फाइनल ईयर वाले नहीं होते। लेट्स से यू आर इन 3 ईयर लॉ कोर्स, तो आपके फाइनल सेमेस्टर के जो क्वेश्चन पेपर्स भी होंगे वो बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं होंगे। आपके ऊपर क्लासेस का बर्डन भी उतना ज्यादा नहीं होगा जितना कि जनरली आप शायद एक्सपेक्ट कर रहे हो। आप ईमानदारी से जब अपने कोर्स करिकुलम को देखोगे, अपनी क्लासेस को देखोगे, यू वुड रियलाइज कि हाँ ठीक है, मतलब इट्स नॉट दैट बैड। एंड दिस इज द ट्रूथ फॉर ऑलमोस्ट ऑल कॉलेजेस। हाँ, कई जगहों पर फाइनल सेमेस्टर इंटर्नशिप्स के लिए दिया जाता है। माइंड यू, जुडिशरी के एग्जामिनेशन के लिए इंटर्नशिप्स आर नॉट ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस। इंटर्नशिप से आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट यहां पर नहीं मिलने वाला है, राइट? सो वहां पर थोड़ा सा टाइम आपको चुराना पड़ेगा, थोड़ा सा शाम का समय निकालना पड़ेगा या सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। इन एनी केस मैं आपसे दिन के 9 घंटे नहीं मांग रहा, मैं आपसे दिन के 3 से 4 घंटे मांग रहा हूं। क्या इतना आप दे सकते हैं? क्योंकि ये तो बेयर मिनिमम है बॉस, ये देना ही पड़ेगा। अगर आप फाइनल ईयर में होते हुए, फाइनल सेमेस्टर में होते हुए दिन के 8-9 घंटे निकाल सकते हैं तो पुरानी वाली स्ट्रैटेजी आपके लिए बेस्ट है। उसको उठाओ, डाउनलोड करो, शुरू कर दो। अभी 16 तारीख से 16 तारीख तक की प्रॉपर स्ट्रैटेजी है, रिवीजन है, एमसीक्यू है, सब है। उठाओ, शुरू करो। बट अगर आप नहीं दे पा रहे हैं तो दिन के 3 से 4 घंटे तो आपको देने ही चाहिए, क्योंकि अगर आप ये 3 से 4 घंटे भी नहीं दे पा रहे हैं तो आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा ये एग्जामिनेशन को एस कर पाना। क्योंकि, एंड मैं बहुत फ्रैंकली, बहुत रियलिस्टिकली बोल रहा हूं दोस्त, क्योंकि एग्जामिनेशन में कंपटीशन का लेवल हाई है। हाँ, अगर आप एक गिफ्टेड स्टूडेंट हैं, अगर आप एक ऐसे बच्चे हैं कि नहीं मैंने एक बार पढ़ा और मुझे याद हो गया, मुझे दोबारा से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, मुझे चीजें 4 बार रिवाइज नहीं करनी पड़ती, मुझे एक बार में सब चीज ध्यान रहती है, तो फिर शायद आपको 3 से 4 घंटे की जरूरत ना पड़े। बट जहां तक मैं समझता हूं ऐसे बच्चे बहुत रेयर होते हैं, राइट? इसलिए मैं 3 से 4 घंटे की आपसे उम्मीद करता हूं। अब ये 3 से 4 घंटे जो मैं दिन के निकाल रहा हूं ना, इसमें से मैं 1 घंटा दूंगा अपने लैंग्वेज को, 1 घंटा मैं दूंगा क्वेश्चंस को, और 2 घंटे मैं दूंगा बेयर आर्ट्स को। विद मी सो फार? यहां तक मेरे साथ हो? मुझे अपने दिन में 4 घंटे निकालने हैं। अब वो 4 घंटे में कैसे? टाइम ब्लॉक करके निकालो, सुबह जल्दी उठ के निकालो, आप किसी एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी को काटो, कुछ ना कुछ आपको, यू हैव टू मेक room for these 3 to 4 hours. I agree, you cannot spare 8 to 10 hours, but you can spare 3 to 4 hours in a day, right? मत देखो यार, एक बार नेटफ्लिक्स मत चलाओ, थोड़ा सा एग्जामिनेशन पास में है, फोकस ऑन दैट, राइट? 3 से 4 घंटे जो आप दे रहे हो उसमें 2 घंटे मैंने बैराक्ट को दिए, पढ़ने को दिए, 1 घंटा क्वेश्चंस को दिया। ये बैराक्ट के साथ इसमें रिवीजन भी इंक्लूडेड है, बताऊंगा अभी कैसे। और 1 घंटे का टाइम मैंने लैंग्वेज को दिया। 1 महीने तक हमें ये फॉलो करना है। फॉर 1 month वी हैव टू फॉलो दिस। नेक्स्ट मंथ में क्या होगा? जो सेकेंड मंथ है, चाहो तो इसको लिखते रहो, अगर आपके पास एक कॉपी पेन है तो ये शेड्यूल अपने लिए नोट कर लो। दिस इज द शेड्यूल दैट विल हेल्प यू इन दिस एंटायर ड्यूरेशन। 1 महीने तक आपको ये फॉलो करना है। सेकेंड मंथ में क्या करेंगे? सेकेंड मंथ में हम लैंग्वेज को देंगे केवल आधा घंटा। हम लैंग्वेज को देंगे केवल आधा घंटा, ठीक है? हम पढ़ाई को वही अपना 1.5 घंटा देंगे, 1.5 आवर्स, राइट? ये हो गए अपने 3, सॉरी 2, और बाकी के जो 2 घंटे हैं वो अब हम देंगे क्वेश्चंस को। अब यहां देखो, मैंने इन दोनों जगहों से आधा आधा घंटा कम किया और यहां पर 1 घंटा जोड़ करके हमारी प्रैक्टिस में घुसा दिया। आखिरी का जो महीना है ना, जितना ज्यादा प्रैक्टिस हो सके उतनी प्रैक्टिस करनी है। छोड़ा कुछ भी नहीं है, लैंग्वेज भी कर रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, सवाल भी लगा रहे हैं, जैसा पहले महीने कर रहे थे वैसा ही सिस्टम है, बस आधे घंटे का एक डिफरेंस हमने 2 जगह से काट के 1 जगह पर जोड़ दिया, राइट? दिस इज गोइंग टू हेल्प यू इमेंसली। नाउ कमिंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं। देखो, लैंग्वेज की तैयारी कैसे करनी है? अब यार है तो केवल 1 ही घंटा, राइट? अब इस 1 घंटे में हाउ डू आई प्रिपेयर? इस 1 घंटे में प्रिपरेशन का सीधा मूल सिद्धांत यह है, स्टेप 1,
is PYPs. You don't have to sit and analyze separately. Start solving PYPs. उठाकर प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व करना शुरू कर दो. आप सॉल्व करोगे, उसी में आपको समझ में आ जाएगा कि यार अलंकार से थोड़े ऐसे सवाल आते हैं. अच्छा, ये चीज ध्यान रखना, भले ही आपसे सिलेबस में ना लिखा गया हो, फिर भी एग्जामिनेशन में आने की पूरी संभावना है. आरजेएस में ऐसा हो चुका है. मैंने ये चीज अपने पिछले वीडियो में भी बताई थी रिगार्डिंग आईपीसी सीआरपीसी. यही चीज मैं आपको आज के वीडियो में बता रहा हूं रिगार्डिंग लैंग्वेज, क्योंकि लैंग्वेज के संदर्भ में भी ये हो चुका है. आरजेएस में सिलेबस में लैंग्वेज में दिया हुआ था ये आएगा ये आएगा ये आएगा, और उसमें जहां तक मुझे ध्यान है अलंकार नहीं दिए थे. अलंकार उससे पहले आ रहे थे. मैंने स्टूडेंट्स को बोला था और यहां पर हमारे क्रैश कोर्स में हमने अलंकार पढ़े थे और उससे सवाल आए भी थे. कई बच्चों ने उसको चैलेंज भी किया, बट द चैलेंज वॉज नॉट एक्सेप्टेड, क्योंकि जब व्याकरण बोल दिया तो अलंकार उसमें सम्मिलित है. राइट, सो देयर दैट वॉज नॉट टेकन बैक बाय द राजस्थान हाई कोर्ट. राइट, एनीवेज, सो पीवाईपीज हम सॉल्व करना शुरू करेंगे, एंड सॉल्व करते टाइम ही हम असेस कर लेंगे कि कहां से कितना वेटेज हमारा आ रहा है. जैसे ही हमें असेसमेंट मिल गया, और अगर आपको इसमें टेंशन होना, डोंट वरी, जुडिशरी गोल्ड का यूट्यूब चैनल है, बेहतरीन, सब्सक्राइब करो. अभी जिस चैनल को देख रहे हो इस पे सब्सक्राइब करो. इस वीडियो को भी लाइक कर दोगे तो मुझे अच्छा लगेगा. बट एनीवेज, सब्सक्राइब करोगे तो हिंदी की तैयारी कैसे करनी है, सब्जेक्ट की तैयारी कैसे करनी है, हाउ टू स्टडी व्हाट सब्जेक्ट फॉर आरजेएस स्पेसिफिकली, हम इसके वीडियो सेपरेटली भी आपके लिए लेकर के आने वाले हैं. फेयर इनफ. नाउ उसमें असेसमेंट में हम आपकी हेल्प कर देंगे, क्वेश्चन सॉल्विंग में भी हम आपकी हेल्प कर देंगे, पर मेहनत आपकी अपनी होगी. ना, आपने जैसे ही असेस कर लिया, वी कम टू योर स्टेप नंबर 2. एक किताब खरीदिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की. ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ये आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न के नाम से मिल सकती है. राजस्थान लोकल पब्लिकेशन का हो वेल एंड गुड, नहीं हो तो किसी भी पब्लिकेशन का ले सकते हो. बहुत सारे आते हैं आपके, जैसे डॉक्टर कैलाश शर्मा का एक आता है पब्लिकेशन, जिसको मैंने काफी बार रेफर किया है अपने पढ़ाने के समय में. राइट, एंड कुछ ऐसे भी हैं जिनको मैंने स्ट्रैटेजी शीट में भी लिखा हुआ है, वो जो 60 डेज स्ट्रैटेजी शीट है. तो उनमें से कोई सी भी, एनी बुक दैट यू लाइक, एनी बुक विच सीम्स कॉम्प्रिहेंसिव. वस्तुनिष्ठ प्रश्न, क्या होगा इससे? इससे ही होगा कि आप जब सवाल लगाने लग जाओगे ना, देखो नया हिंदी ग्रामर 2 महीने के अंदर हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ना है ना, बहुत मुश्किल है. मुश्किल है, ट्रस्ट में, नामुमकिन नहीं है पर मुश्किल है. आप उठा करके रेन एंड मार्टिन पढ़ना शुरू करो, आप उठा करके पियर्सन पढ़ना शुरू करो, आप उठा करके हिंदी व्याकरण एनसीईआरटी पढ़ना शुरू कर दो. राजस्थान बोर्ड, इट इज वेरी लार्ज फॉर अ सिलेबस, बट जो क्वेश्चंस आते हैं ना वो बहुत प्रिडिक्टेबल होते हैं. आरजेएस के पुराने पेपर्स उठा करके देखोगे ना, क्वेश्चंस बहुत प्रिडिक्टेबल है. आपको मालूम है इस एरिया से आएगा. मैं क्यों अपने क्रैश कोर्स के बच्चों को बोल पाया था कि नहीं बेटा अलंकार से आएगा, क्योंकि वो आता रहा है. यू नो कि उससे आएगा, एंड उससे आया. राइट, सो दिस इज समथिंग दैट यू कैन फेयरली एक्सपेक्ट कि इसके अराउंड से देते हैं. हो सकता है ना भी आता, फेयर पॉसिबिलिटी, बट प्रिपरेशन तो हमें अपनी तरफ से स्ट्रांग रखनी है ना. तो उठा करके जब आप पुराने पेपर देख लोगे ना, समझ में आ गया, सिर्फ 1 घंटे का काम है, धीरे धीरे भी चल रहा है, चलने दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम इसमें भी आराम से कर लेंगे. ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस. देन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की एक किताब उठाओ, एंड स्टेप नंबर 3, हम इनको सॉल्व करेंगे ऑन अ डेली बेसिस. डेली वी विल सॉल्व. अब ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सिर्फ हिंदी नहीं, इंग्लिश के लिए भी लागू होता है. राइट, ये सेम प्लान सिर्फ हिंदी नहीं इंग्लिश के लिए भी लागू होता है. आप चाहो तो इसको ऑल्टरनेट डेज को कर सकते हो. ऑल्टरनेट डेज को आप इसको फॉलो कर सकते हो. आप ये बोल सकते हो कि भाई मंडे मैंने हिंदी किया, ट्यूसडे इंग्लिश, वेंसडे हिंदी, थर्सडे इंग्लिश. आप इस तरीके से इसको ऑल्टरनेट कर सकते हो. इससे आपका पेज भी बना रहेगा, आपको रिवीजन के बाद थोड़ा सा दिमाग में उसको बिठाने का भी टाइम मिलेगा, एंड दोनों सब्जेक्ट साइमल्टेनियसली आप कवर कर सकते हो. 1 घंटा ही है ना, आधा आधा घंटा दोगे तो दोनों में से कुछ भी नहीं हो पाएगा. 1 घंटा ऑल्टरनेट डेज पे दोगे तो पूरा कवर हो जाएगा. सो ऑल्टरनेट डेज इसमें दे दीजिए, एंड डेली हमें सवाल सॉल्व करने हैं. सर सवाल सॉल्व करने के लिए तो हमने अलग टाइम दे रखा है. दिस इज ओनली फॉर लॉ, नॉट फॉर लैंग्वेज. लैंग्वेज में इस पॉइंट पर अगर आपके पास दिन के सिर्फ 3 से 4 घंटे हैं, आप
बैठ करके सिर्फ और सिर्फ सॉल्विंग एंड रिवीजन पर फोकस करिए। नया मत उठाइए, नया उठाएंगे तो रिवीजन का टाइम नहीं मिलेगा। राइट, सो यहां पर अब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। नाउ वी कम टू द लॉ पेपर, आई एम सॉरी, द लॉ पेपर। अच्छा, एक ऑप्शन आपके पास और है। राइट, अगर आप ये पूरा हैसल से बचना चाहते हैं तो एक ऑप्शन आपके पास और है। वो सिंपल सा ऑप्शन ये है कि हमारा क्रैश कोर्स जो है वो लॉन्च हो चुका है, टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुकी है, आप उसको अवेल कर सकते हैं। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको भी अवेल कर सकते हैं। उसमें यही सारी चीजें हम पढ़ाने वाले हैं। हमारे दो या 4 घंटे की क्लासेस होती हैं। द शेड्यूल हैज बीन शेयर्ड टू द क्रैश कोर्स स्टूडेंट्स। राइट, आप उसको उठा करके देख सकते हैं, 2-2 घंटे की क्लासेस होती हैं। सो उससे आपको काफी मदद मिल जाएगी। राइट, नाउ व्हेन वी कम टू द लॉ पार्ट, अब लॉ पार्ट में एक चीज बहुत ध्यान से सुनो। टाइम कम है, उसमें देने वाला टाइम और कम है। नया सब्जेक्ट उठाना है, अगर आपने नहीं ही पढ़ा है तो उठाना है। हम आपके सब्जेक्ट्स को 2 हिस्सों में बांट रहे हैं। एक, जो मेरे वीक सब्जेक्ट्स हैं। वीक सब्जेक्ट्स कभी भी ऐसे मत रखना कि नहीं मेरे 10 सब्जेक्ट वीक है। नहीं, वीक सब्जेक्ट 1 या 2 होते हैं, 3 होते हैं, चलो 4 होते हैं। हम 18-19 सब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं। हमारे वीक सब्जेक्ट्स कभी भी 3-4 से ज्यादा नहीं हो सकते। राइट, और बाकी जो हमारे स्ट्रॉन्ग या फिर डिसेंट सब्जेक्ट्स हैं, इसमें मेरी बहुत बत्ती गुल है, इसमें थोड़ा आता है। राइट, अगर मुझे थोड़ा आता है तो यहां पर अब मुझे जो प्रिपरेशन करनी है, बहुत ध्यान से सुनना, इस चीज को लिख लो, रिकॉर्ड कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, वॉट एवर यू वॉन्ट। हम यहां पर नो डेप्थ पॉलिसी पर चलेंगे। अगर इस टाइम पर आप एक सब्जेक्ट को लेकर के 3 घंटा आपने केवल उसी एक सब्जेक्ट है, एक प्रोविजन को, एक चैप्टर को लेकर के 3-4 घंटा आपने उसी में निकाल दिया, इट इज इनसफिशिएंट टाइम फॉर यू। आपके लिए उतना समय पर्याप्त नहीं है। हम बहुत ज्यादा डेप्थ में अब नहीं जा सकते। हम किस पे जाएंगे फिर? हम यहां पर फोकस करेंगे ऑन फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी पर कैसे फोकस करेंगे? फ्रीक्वेंसी पर हम ऐसे फोकस करेंगे कि जितना ज्यादा बार हो सके उतनी ज्यादा बार हमने रिवाइज कर लिया। ऐसा नहीं कि जितना ज्यादा डेप्थ में हो सके, नहीं नहीं, जितनी ज्यादा बार। तो अगर मैं आईपीसी पढ़ रहा हूं फॉर एग्जांपल, या सीपीसी पढ़ रहा हूं, तो मेरा टारगेट ये होना चाहिए कि कोई भी मेजर सब्जेक्ट मैंने एग्जाम के पहले एटलीस्ट 6 बार पढ़ा हो, कोई भी माइनर सब्जेक्ट मैंने एग्जाम के पहले एटलीस्ट 10 से 12 बार पढ़ा हो। ये मेरा बेसिक आइडिया होना ही चाहिए। राइट, मुझे कुछ नहीं करना है, मैं सिर्फ उसको रीड करता चलूं। क्या होगा? मेरी विजुअल मेमोरी स्ट्रांग होगी। जब आप जाकर के उस पेपर में बैठेंगे, आई किड यू नॉट, दिस हैज हैपेंड टू एन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कि एग्जामिनेशन में बैठे हैं और क्लियर किया है। आप जब बैठोगे पेपर देने के लिए, सामने आपके क्वेश्चन पेपर होगा, आपकी आंखों के सामने बेयर एक्ट आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो विजुअल मेमोरी इतनी स्ट्रांग हो चुकी है, आपके दिमाग में आ जाएगा यार ये बेयर एक्ट के इस साइड पे यहां लिखा हुआ था। आपको एकदम हिट करेगा वो, आई गारंटी दैट। बट वो वहां पर क्या लिखा था वो तब आएगा जब आप उसको और फ्रीक्वेंटली पढ़ोगे। राइट, तो कई बार जैसे सौरभ सर बताते हैं कि बच्चों के तुक्के सही होते हैं, बट वो तुक्का नहीं होता, वो यही विजुअल मेमोरी होती है। तो जितना ज्यादा हो सके उतना हमें करना है रिवाइज। हम इसमें अपने सब्जेक्ट्स को बांट लें। राइट, ये टाइम जो हमारा रिवीजन का टाइम है, हमारा 1 घंटा ले लेगा, और ये जो टाइम हमारा वीक सब्जेक्ट्स का है, ये हमारा 1 घंटा ले लेगा। 1 घंटे में हम इस वीक सब्जेक्ट को पढ़ेंगे ताकि वो हमें सुनो, कोई भी वीकनेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट नहीं करना। इस बिल्कुल भी भ्रांति में मत रहिएगा, टर्न योर वीकनेसेस इनटू स्ट्रेंथ, उतना टाइम नहीं है। राइट, अगर आपके पास 10-15 महीने होते तो था इतना टाइम, पर अभी नहीं है। अभी हमें वीकनेस पर सिर्फ उतना काम करना है कि वो हमारी वीकनेस ना रहे। हमें अपनी वीकनेस पर इतना काम करना है कि वो वीकनेस ना रहे, भले वो हमारी स्ट्रेंथ नहीं बन पा रही। भाई अगर उससे 10 सवाल आ रहे हैं तो 10 में से मेरे 0 आ रहे होंगे अगर अभी, तो मुझे इतना काम करना है कि मेरे उसमें 6 से 7 नंबर आ जाए, भले उसमें 10 में 10 ना आए, 6 से 7 तो मैं ले आऊं। उतनी मेहनत तो कर लूं, क्योंकि वो बाकी के जो 3-4 नंबर है ना, वो 3-4 नंबर के लिए बहुत जान लगानी पड़ेगी। राइट, एंड अगेन उतना समय हमारे पास डिवोट करने के लिए नहीं है। राइट, सो 1 घंटा हमने इस वीक सब्जेक्ट की स्टडी को दिया। 1 घंटे में हमने बैठ करके इसको रैपिडली रिवाइज किया। रिवाइज सिर्फ किताब से नहीं करना, रिवाइज करने के तमाम तरीके। उठा रैपिड रिवीजन, उठा लो पुराना वाला,
हमारे ही चैनल पर आरजेएस के भी एंड जनरली भी रैपिड रिवीजन, वन शॉट, वन लाइनर्स, व्हाट नॉट, एवरीथिंग हैज हैपेंड। एक बार में एक वीडियो उठा करके देख लिया, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर। राइट, बैराक लेकर के बैठो, 1.5x की स्पीड पे देखो, 3 घंटे का वीडियो है, आपका 1.5 पौने 2 घंटे में खत्म हो जाएगा। राइट, सो आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया और रिवीजन भी हो गया। 2x पे देख लो, 1.5 घंटे के अंदर आपका पूरा का पूरा वीडियो खत्म, उतने में आपने क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए, उतने में आपने सब्जेक्ट्स भी मार्क कर लिए, एंड उसमें तो 10, 12, 15 दिन के अंदर हो जाएगा। बाकी टाइम आप उसको खुद से कर सकते हो। राइट, ग्रेजुअली फिर आप अपना टाइम कहां पर लगाओगे? क्वेश्चन सॉल्विंग में। ये क्वेश्चंस हमें कहां से मिल रहे हैं? ये क्वेश्चंस का पहला सोर्स है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज। राइट, सिर्फ अपने स्टेट के नहीं, आरजेएस के तो आप पीवाईक्यूज करोगे ही। राइट, इस चीज को ध्यान रखना, आरजेएस के पीवाईक्यूज तो करोगे ही, पर आरजेएस के अलावा भी पीवाईक्यूज आपको करना है। दूसरे स्टेट्स के आप एमपी के लगाओ, दिल्ली के लगाओ, दूसरे पीवाईपीज भी लगाते चलिए, क्योंकि एक स्टेट का पीवाईक्यू आपके स्टेट का करंट पेपर हो सकता है। इसकी पूरी प्रोबेबिलिटी है। कहां से लाएंगे क्वेश्चंस? इतना ही है लॉ, उतना ही है स्कोप। कहां से लाएंगे? तो दूसरी जगहों से आ जाते हैं। जब सब जगह पूछे जा चुके हैं तो बहुत कम स्कोप बचता है अच्छे सवाल लाने का, तो दूसरी जगहों से ले आए जाते हैं। तो पीवाईक्यूज ऑफ राजस्थान एंड पीवाईक्यूज ऑफ अदर स्टेट्स, ये आपको करना है। इतना करने में ही पहले तो आपको काफी थकान सी महसूस होगी, पर शुरुआत यहां से कीजिए और उसके बाद पिकअप एनी बुक, पिकअप एनी बुक एंड उठा करके शुरू कर सकते हैं। राइट, कोई सी भी किताब उठाइए और उठा करके शुरू कर दीजिए तैयारी। कभी भी इस चीज में अब इस पॉइंट पर मत पड़ना कि मैं ये बुक उठाऊं कि वो उठाऊं। एनी बुक जिसमें ज्यादा सवाल दिख रहे हैं उठा लो। भाई उसमें क्या होगा, सवाल हो सकता है गलत आंसर दिया हो, पूछ लो, क्योंकि आपने बैराक इतनी बार पढ़ी है तो खुद पर कॉन्फिडेंस रखो। अपनी फैकल्टीज से पूछो, अगर फैकल्टीज नहीं है, आपके कोई भैया, दीदी, गाइड, टीचर कुछ होंगे जो इस फील्ड से कनेक्टेड होंगे, उनसे पूछो, अपने दोस्तों से कंसल्ट करो। ट्राई टू रीच टू द सोल्यूशन एंड यू विल रियलाइज ये एग्जामिनेशन उतना मुश्किल नहीं है, बस इसमें डेडिकेशन ज्यादा चाहिए। ऑन दिस नोट आई विल बी एंडिंग दिस। आई होप आपको ये सारी चीजें अच्छी लगी हो, आपको ये स्ट्रैटेजी समझ में आई हो, एंड आई ट्रस्ट दैट बहुत सारे लोग इस स्ट्रैटेजी पे स्टिक करेंगे एंड दिस विल टेक यू टू योर goal of becoming a judge in Rajasthan Judicial Services. Thank you so much. Have a good day. अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट एंड सब्सक्राइब।